स्वागत है आपका सत्संग वाणी में, जहां हम सुनते हैं सनातन धर्म की वो अमर कथाएं जो आत्मा को झकझोर देती हैं, मन को निर्मल कर देती हैं और जीवन में विश्वास का दीप जलाती हैं। आज हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष कथा, एक ऐसी कथा जिसने सिखाया कि जब जीवन की लहरें सबसे ऊंची हों और मन निराशा से भर जाए, तब यदि हम शुद्ध भाव से ईश्वर को पुकारें तो स्वयं प्रभु उनके उद्धार के लिए दौड़े चले आते हैं। यह कथा सिर्फ हाथी और मगरमच्छ की नहीं, यह अहंकार से आत्मसमर्पण तक की शिक्षा है। आइए विस्तार से समझते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवमानव, ऋषि मुनि और अनेक जीव एक साथ इस धरती पर रहते थे। उन समय में भारत के मध्यम भाग में एक विशाल पर्वत था, त्रिकूट पर्वत। इसका आकार 3 चोटियों वाला था, जो आकाश को छूती प्रतीत होती थी। तीनों पर्वतों के बीच एक तीर्थ स्थल था, एक विशाल सरोवर जिसके जल में कमल खिलते थे। उस सरोवर की महिमा ऐसी थी कि यदि कोई उसमें स्नान करे तो देह के दाग मिट जाए, पाप धुल जाए। आसपास का वातावरण इतना निर्मल था कि पक्षियों का मधुर संगम, जल का हल्का बहाव और कमलों की कोमलता सब मिलकर स्वर्ग का आनंद देते थे। वेद पुरुषों ने यहाँ आश्रम बसाए, तपस्या की, यज्ञ किए और अनेक संत सेवक इस पुण्य भूमि से ओज लेते थे। वहीं रहता था एक अद्वितीय प्राणी, विशाल, बलशाली, अभिमानी। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था, वह हाथियों का राजा था। उसका कद असाधारण था, 60 हाथी पाने वाला कद। उसकी सूंड लंबी, बलशाली और तेज थी। मस्तक पर शाबीराज, राजसी मुकुट, साहोना और आंखों में तेजस्वी चमक देखकर सभी प्राणी दंग रह जाते। उसके परिवार में 100 हाथी, शेर से अनजान, घमंड में बंधे, उसके साथ सरोवर में स्नान करने आते। हर दिन गजेंद्र गर्व से कहता, मैं गजेंद्र हूं, सारा संसार मेरा है, मेरा बल सर्वोच्च है, कोई मेरी बराबरी कर सकता है? इस अभिमान ने उसके हृदय को कठोर कर दिया। वह स्वयं को ईश्वर से भी बढ़कर समझने लगा। एक दिन उसने यहां तक कह दिया, भगवान भी मेरे चरणों में नतमस्तक रहते हैं। इस प्रकार उसके निरंकुश वैभव और अभिमान ने उसे साधारण संतति से ही बिल्कुल अलग कर दिया। हर सुबह गजेंद्र उठता, रूह तक ताजगी पाने को पहले सरोवर में स्नान करता, फिर कमल तोड़कर पुष्पहार बांधता। उसकी पत्नी, एक कोमल हाथिनी, उसकी सेवा में रहती, उसके लिए कमल चुनती और जब वह चलने लगता तो वाहनसी पावों के नीचे फूल चटने नहीं देते। उसके बच्चे, छोटे छोटे हाथी, माँ बाप की तरह बलशाली बनना चाहते, मगर संगति की हैसियत से अभिमानी बन गए। इस सरोवर के दूसरे जीव, मत्स्य, मछलियां, गगनवीर, गरुड़, पक्षी मंडली, सभी को गजेंद्र की ललकार सुनकर भय होता। पर जो भयभीत हो गया वही एक दिन उसका मित्र बन गया, क्योंकि संकट ने सब कुछ उलटकर रख दिया। मगरमच्छ का हमला। एक दिन की बात है, गजेंद्र ने सरोवर के बीचों बीच एक विशाल कमल की कलियां पकड़ी। उसका मन आनंद से झूम उठा। आज तो सबसे बड़ा कमल मिलेगा, उसने गर्व से कहा। जैसे ही उसने जल में गहरी झांकी, सरोवर की गहराई से एक भयंकर मगरमच्छ तैरकर आया। उस मगरमच्छ की आंखें लाल, नाखून तीखे और जबड़ा भयानक था। तू कौन? यहां क्या कर रहा है? गजेंद्र ने दंडवत स्वर में पूछा, कंधे ऊंचे करते हुए। मगरमच्छ ने गहरी गली आवाज में कहा, मैं इस सरोवर का रक्षक हूं, यहां कोई बिना अनुमति स्नान नहीं कर सकता। अब तेरी टांग मेरी हथेली में आ गई और अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और जैसे ही उसने कहा, मगरमच्छ ने अपना जबड़ा कस लिया। गजेंद्र चीखा, गर्जा और पूरा सारंग झंकार मचा गया। उसने जोर लगाया, सूंड घुमाई, पैर पानी से प्रहार किया, मगर मगरमच्छ की पकड़ मजबूत होती गई। वह चारों ओर भागा, मगरमच्छ खींचता रहा। और उस दिन से गजेंद्र का अभिमान सौटुक बनकर कांपने लगा, क्योंकि उसके बल ने उसे बचाया नहीं। गजेंद्र के चीखने गर्जने पर आसपास का वातावरण भयभीत हो उठा। पक्षी उड़कर चले गए, मत्स्य भाग गए। कोई तो हमारा राजा जोर से चीखा है, पर कौन बचाए उसे? और पूरा संसार रहस्य में डूब गया। पहला दिन बीत गया, मगरमच्छ ने चैन नहीं छोड़ा। दूसरा दिन बीत गया,
गजेंद्र थक गया। अब वह पहले जैसा गर्वीला हाथी नहीं था। उसकी सांसें फूल रही थीं, शरीर कांप रहा था। कई दिन इसी प्रकार संघर्ष जारी रहा। हर दिन उसका परिवार किनारे खड़ा देखता, मगर किसी में हिम्मत नहीं। हम भी तो उसकी संतान हैं, उन्होंने सोचा। पर मगरमच्छ की शक्ति जल में दिव्य रूपी अजेय थी। आखिरकार तीसरे दिन गजेंद्र जान गया कि यह मानव जीवात्मा के बल का प्रश्न नहीं, ईश्वर की सहायता का प्रश्न है। अहंकार से आत्मसमर्पण। जब अकेला संघर्ष होता है तो मन में विचार आते हैं। बहुत दिनों तक उसने अपने बल पर भरोसा किया था। अब वह देख रहा था, उसका बल व्यर्थ होता जा रहा और मौत की परछाई सटीक होती जा रही है। उसने सोचा, मैंने जितना बल दिखाया वह सब मेरे अहंकार का प्रदर्शन था। यह संसार मेरा है, यह अभिमान मुझे उजाड़ रहा है। यदि ईश्वर साथ दें तो बल भी साथ देंगे। तभी मन में परिवर्तन आया। अहंकार मिटने लगा। मन निर्मल, हृदय स्वच्छ हो गया। आंखें बंद हुईं और गजेंद्र ने गहरी सांस ली। जब उसने सूर्य रूप से आत्मसमर्पित होकर पुकारा, हे जगदीश्वर, हे सर्वशक्तिमान विष्णु, इस दुर्बल याचक पर दया करो। मैं तेरे चरणों में आता हूं। अब केवल तेरा स्मरण है, अब केवल तेरा नाम है। हे गोविंद, मुझे मुक्त कर दे। यह पुकार थी आत्मा का अंतिम आह्वान। निष्कपट, निर्मल, पूर्ण समर्पण। जैसे ही वह शुद्ध भाव से पुकारा, वैकुंठ, भगवान के लोक में हलचल मची। देवगण बोले, कौन पुकार रहा है? वैकुंठ में गजेंद्र का नाम दौड़ गया। भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ वाहन को अपनी ओर बुलाया। गरुड़ पर बैठे ही उन्होंने कहा, मेरा प्रिय भक्त संकट में है। मैं स्वयं दौड़कर उसकी सहायता करूंगा। और बिना विलंब के विष्णु जी गरुड़ पर सवार हुए। जितनी ही गति से हवा चलती है, उससे भी तेज गति से यात्रा करने लगे। त्रिकूट पर्वत पर्वतीय जंगल से होते हुए गगन मार्ग से सरोवर की ओर सोनाक्षी सूर्य की धूप सी तेजी से पहुंचे विष्णु जी। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, त्रिनेत्र से भी तेज चमकता। जिस क्षण उन्होंने सरोवर में देखा, गजेंद्र संकट में जूझ रहा, मगरमच्छ ने उसे थाम रखा। चक्र हाथ में आया और एक ही विस्फोटक गति में मगरमच्छ का अंत कर दिया। चक्र ने उसकी पीठ को काट डाला, जबड़ा चीर दिया और सरोवर के जल को रक्तरहित कर दिया। मगरमच्छ क्षण भर में नष्ट हो गया। गजेंद्र स्वतंत्र हुआ। गजेंद्र की टांग से क्रूर बंधन टूट गया, पर अब वह कोई सामान्य हाथी नहीं था। उसने ईश्वर का नाम दोहराया, गोविंद, गोविंद। उसका हृदय तब तक अश्रुधारा में भीग गया जब तक उसने खुद को ईश्वर का ही अंश न समझ लिया। विष्णु जी सरोवर के उस किनारे आए। गजेंद्र ने प्रणाम किया और विष्णु जी ने उसे मोक्ष प्रदान किया। मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ? श्रद्धा के बल से, समर्पण के बल से, पवित्र आह्वान के बल से। इस कथा का सार यह है, जब अहंकार मिट जाए तब ईश्वर स्वयं सहायता को आए। जब समर्पण हृदय से निकल आए तब मोक्ष सबका भाग बन जाए। इस गजेंद्र मोक्ष कथा से हमें जीवन में ये शिक्षाएं मिलती हैं। एक, अहंकार का विनाश। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक अहंकार है, ईश्वर साथ नहीं देता। 2, समर्पण का महत्व। सच्चा समर्पण ही ईश्वर से मिलवाता है। मनुष्य का अंतिम हथियार है मन का समर्पण। 3, श्रद्धा की शक्ति। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि श्रद्धा पूर्ण हो तो ईश्वर स्वयं आएंगे। 4, नाम जप का चमत्कार। गोविंद शब्द में ही अपार शक्ति है। वह शब्द न कभी रुके न थमे, जीवन रक्षक बनकर आए। 5, मोक्ष की प्राप्ति। कर्म, तप, जप ये सब मोक्ष के मार्ग हैं, पर समर्पण मोक्ष का मूल मंत्र है। प्रिय श्रद्धालु, गजेंद्र मोक्ष कथा ने हमें दिखाया कि जब मानव अपने स्वयं के बल से हार जाता है, तब ईश्वर का नाम जप उसे पुनर्जीवित कर देता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो सत्संग वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए
आपका सबसे बड़ा संकट कब आया और आपने किस नाम जप से उसको मात दी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जय गोविंद, जय विष्णु।